अब तीसरे नंबर का प्रश्न में देखते हैं क्या कहता है। एक सीढ़ी के क्रमागत डंडे परस्पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है, देखिए आकृति। ये आकृति आप लोग के सामने में रहा, या नहीं तो आप बुक में देख सकते हैं। आपके पास बुक है, उसको आप अच्छे से देख लो, राइट। चलो, तो ये हमारे पास सीढ़ी है। तो सीढ़ी को देखने से हमें क्या पता चलता है, प्रश्न पहले पढ़ लेते हैं। डंडों की लंबाई एक समान रूप से घटती जाती है। डंडों की जो लंबाई है वो एक समान रूप से घटती जाती है तथा सबसे निचले डंडे की लंबाई 45 सेंटीमीटर है और सबसे ऊपर वाले डंडे की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। सबसे नीचे वाले डंडे की लंबाई 45 सेंटीमीटर, सबसे ऊपर वाले डंडे की लंबाई 25 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि ये जो डंडे हैं समान रूप से घट रही है। मान लेते हैं, सपोज मान लेते हैं कि अगर ये 45 डिग्री, अगर 5-5 सेंटीमीटर करके घट रहा है तो ये 40 सेंटीमीटर हो जाएगा, अगला 35 सेंटीमीटर का हो जाएगा, उससे अगला 30 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं। तो चलो, समान रूप से घट रहा है, ठीक है भाई। उसके बाद यहाँ कह रहा है कि दो डंडों के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, दोनों डंडों के बीच की दूरी कितना है, 25 सेंटीमीटर है। इन दोनों के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर है। इसके अगला जो डंडा होगा उन दोनों के बीच की दूरी भी 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, हाँ चलो आगे पढ़ते हैं। अब कहता है यदि ऊपरी और निचले डंडे के बीच की दूरी यहां से लेकर यहां तक की दूरी 2.1/2 मीटर है, 2.1/2 मीटर है, तो डंडों को बनाने के लिए लकड़ी की कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी। क्या करना पड़ेगा, कह रहा है इन डंडों को बनाने के लिए कितनी लंबी लकड़ी की आवश्यकता होगी, कितनी लंबी। तो कितनी लंबी, उसके लिए हम क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, इसको इन सभी को हम जब जोड़ देंगे, जितनी लंबी लकड़ी होगी उतनी लंबी लकड़ी की जरूरत पड़ेगी यहाँ, है कि नहीं। ये 45 है, अब अगला कितना है वो तो नहीं मालूम, लेकिन हाँ अंतिम वाला पता है। ये पहला डंडा का लंबाई पता है और अंतिम डंडा का लंबाई भी पता है हमें, है ना। और प्रत्येक डंडों के बीच की दूरी भी हमें पता है। तो क्या ये एपी की तरह नहीं लग रहा है। हम इसको प्रथम पद बोल देंगे, पहला पद 45, ठीक है, और अंतिम पद 25 है, और डी सार्व अंतर है ना, दोनों के बीच की दूरी 25 है, तो डी हमारा 25 हो जाएगा। क्या होगा ना। और साथ में हम यहाँ n निकाल लेंगे, यहाँ कितने डंडे हैं वो भी हम आसानी से यहाँ ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो 2.5 मीटर है, 2.1/2 मीटर है, और प्रत्येक दो डंडों के बीच की दूरी है वो 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इससे इसको भाग दे देंगे, इससे इसको हम क्या करेंगे, भाग कर दे। यहां समझो थोड़ा सा, जैसे हमारे पास ये एक, ऐसे समझ लो, सपोज करते छोटा हल्का सा, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। अब यहां देखो, ये हमने एक सीढ़ी बनाया, ठीक है, क्या बनाया, सीढ़ी बनाया, ठीक है, और ये सब के सब जो है ना 1-1 मीटर पर है। कितने मीटर पर है, 1-1 मीटर, 1-1 मीटर हो, 1 मीटर तो कोई बात नहीं, 1-1 मीटर पर है, ठीक है। और यहां से लेकर यहां तक
1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है कितना है, 5 मीटर है, और प्रत्येक जो है 1-1 मीटर पर है। तो क्या करोगे, अगर पूछा जाए कि भाई 5 मीटर का सीढ़ी है, कितने मीटर है, 5 मीटर का सीढ़ी है, और प्रत्येक 2 डंडों के बीच की दूरी 1 मीटर है, तो बोलो कितने डंडे हैं। तो कैसे ज्ञात करोगे, यहाँ तो आप गिन लोगे, 1 2 3 4 5 6 ठो डंडा है, 6 ठो डंडा है, लेकिन यहाँ तो खाली है, यहाँ तो देख करके नहीं गिन सकते। तो कैसे निकालेंगे, तरीका ये है, क्या करोगे आप, इससे इसको भाग दे दोगे, यानी 5/1 करोगे, और इधर में आप 1 जोड़ देना, तो आसानी से निकल जाएगा। तो 5/1 5 हो गया, जोड़ 1 कितना हो गया, 6 डंडा हो गया, क्योंकि 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, ये हो गया 5 मीटर। लेकिन एक ऊपर डंडा है और एक, अब जैसे यहाँ से काउंटिंग करते चलेंगे, ये पहला डंडा हो गया, इससे 1 मीटर ऊपर चले 2 डंडा हो गया, 1 मीटर में मेरा 2 डंडा हो गया, 2 मीटर में 3 डंडा है ना, 3 मीटर में 4 डंडा, 4 मीटर में 5 डंडा, और 5 मीटर में 6 डंडा। तो ठीक उसी तरह से हम क्या करेंगे, इससे 25 सेंटीमीटर से हम इसको क्या करेंगे, भाग करेंगे और 1 जोड़ देंगे, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, या डंडों की संख्या मिल जाएगा, कितने डंडे हैं वो हम लोग को पता चल जाएगा। समझ में आया ना, आना चाहिए समझ में, ठीक है। चलो देखो, मेरे वीडियोस जो है ना आप लोगों को थोड़ी लंबी मिलेगी, ठीक है, लेकिन कोशिश करता हूँ कि आप लोग को जो है ना अच्छे से समझ में आ जाए, कोशिश करता हूँ। ये जरूरी नहीं कि हर किसी को मेरे वीडियोस पसंद आए, ठीक है, काफ़ी बच्चों को पसंद आते हैं, आपको भी शायद आए होंगे, तो एक लाइक जरूर कर देना। मैं कभी किसी वीडियो में ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, हाँ, अच्छा नहीं लगता है। चलो हाँ, तो इसको लिख लेते हैं, इस आकृति से हम यहाँ लिखेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं लिखेंगे, हल आकृति से लिख लो, आकृति से, क्योंकि हम लोगों को तो ये फिगर नजर आ रहा है, आकृति नजर आ रहा है ना, आकृति से डंडों की संख्या निकाल लो। यहाँ डंडों की संख्या क्या हो जाएगा, हम इससे इसको भाग कर देंगे, किससे, 25 से, यानी ये रहेगा 2.1/2 मीटर बटा 25 सेंटीमीटर। क्लियर। और इसमें हम क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, इसमें हम 1 जोड़ देंगे, राइट। तो ये हो गया हमारा डंडों की संख्या, जितनी लंबाई है उस पूरी, और बटा में हम क्या करेंगे, 2 डंडों के बीच की जो दूरी है उससे इसको भाग दे दिए, बटा में लिख दिए, क्लियर। अब इसको तोड़ो, ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 और 1 5/2 मीटर बटा 25 सेंटीमीटर। या चलो इसको मैं रफ में बता देता हूँ, ये 2.1/2 मीटर है, इसको हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर में बदल देंगे, तो 2 दूनी 4, 4 और 1 5/2 मीटर हो जाएगा, क्या ये ना बोलते हो। अब बोलो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5/2 गुना 100, अब ये मीटर है तो ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो इन दोनों को काटेंगे तो 2 1 2, 2 5 6 10, 50 बार में कट जाएगा। अब 50 और 5 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 25, 250 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्लियर। 2.1/2 मीटर को हम लोगों ने सेंटीमीटर में बदला तो कितना आया, 250 सेंटीमीटर। इसको डायरेक्ट कर दो, क्यों इतना झंझट करेंगे। तो 250 सेंटीमीटर बटा 25 सेंटीमीटर जोड़ 1, नहीं हुआ है कि नहीं, समझ में आ गया ना। चलो
अब देखो यहाँ ऊपर सेंटीमीटर नीचे सेंटीमीटर, ओहो ये मीटर में क्यों क्या, ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। देखो यहाँ 25 है, ऊपर 250 है, 10 बार में कट जाएगा, 10 बार में कट गया, जोड़ 1, 10 और 1 कितना हो गया, 11 हो गया। कहने का मतलब है कि अब इस सीढ़ी में कितने डंडे हैं, 11 डंडे हैं। अब हमें यहाँ क्या क्या नजर आ रहा है, देखो ध्यान से लिखेंगे। यहां ए प्रथम पद आप 45 को मान लो, 45 हो जाएगा, ठीक है। और डी सार्व अंतर, डी हमारा हो जाएगा 25, डी बराबर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, नहीं क्योंकि प्रत्येक दो डंडों के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर है। डी हमको पता चल गया। यहां कितने डंडे हैं, 11, मतलब कितने पद हैं, 11, एन हम लोग को पता चल गया 11 है। और अंतिम पद ये कौन सा, 11वां डंडा है, 11वां डंडा है ना, तो इसको हम लोग A11 बोल देंगे। 11वां डंडा का जो लंबाई है वो 25 सेंटीमीटर यानी 25 हो गया, ठीक है। हम अब हमें क्या करना है, इन सभी 11 डंडों को जोड़ना है कि नहीं। पहला पद पता है, पहला पद पता है और अंतिम पद पता है। हाँ, डी की जरूरत भी तो नहीं पड़ा जी, याद करो, पहला पद पता हो और अंतिम पद पता हो और पदों की संख्या पता हो, तो हम लोग ये वाला सूत्र लगा लेते हैं, एसन वाला। एसन बराबर क्या होता है, n/2, उसके बाद a जोड़ अंतिम पद an, डायरेक्ट ये वाला सूत्र लगा करके निकाल लेते हैं ना। यहाँ हमें डी की जरूरत नहीं पड़ती है, पड़ती है नहीं, पहला पद अंतिम पद हमें n पता चल गया तो काम हो गया, डी का जरूरत ही नहीं पड़ा। चलो हाँ, इस डी का जरूरत पड़ा वो डंडों की संख्या निकालने में, है ना, यही सूत्र लगाएंगे। तो यहां लिखेंगे, इसीलिए S11, 11 डंडों की कुल लंबाई, इन सब को जोड़ेंगे। जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, S लगाते हैं ना। तो S11 बराबर हो जाएगा 11/2, n/2। उसके बाद A हमारा 45 जोड़ an हमारा कितना है, 25, 11 कितना है, 25 है, हो गया। बस 11/2 गुना, जोड़ दो 45 और 25 कितना हो गया, 70 हो गया। काटोगे 35 दूनी 70, इन दोनों को गुना कर दोगे, 11 5 है 55 का 5, हाथ में रहा 5, 11 तिया 33 और 5 38। तो इतना सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, 385 सेंटीमीटर। यानी कि इन सभी डंडों की कुल लंबाई सभी को जब जोड़ेंगे तो 385 सेंटीमीटर हो जाएगा। मतलब हमें 385 सेंटीमीटर क्या चाहिए, लंबी लकड़ी चाहिए, जिसकी मदद से हम 11 डंडा काट सकते हैं। हो गया। तो नीचे लिख लो, यहाँ लिखो, अतः 385 सेंटीमीटर लकड़ी की आवश्यकता होगी। आ गया समझ में? चलो अब इसको आसानी से उतार लो।